नमो नमः छात्राः। आज हम जिस महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह है हिंदी वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादः, यानी हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद, हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन। इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश है। पहला है, सबसे पहले वाक्यों को पढ़कर कर्ता और क्रिया की पहचान करनी चाहिए। वाक्य को अच्छी प्रकार से पढ़ें, उसमें कर्ता और क्रिया की पहचान करें। कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। विशेषण तथा विशेष्य को एक ही लिंग, विभक्ति तथा वचन में लिखना चाहिए। हमेशा विशेषण और विशेष्य एक ही लिंग या एक ही विभक्ति या एक ही वचन में ही होता है, तो उसको वैसे ही लिखना चाहिए, अलग अलग विभक्ति वचन में नहीं लिखना चाहिए। अव्ययों का प्रयोग भी यथास्थान करना चाहिए, यथास्थान पर अव्यय का भी प्रयोग करना चाहिए। कारक चिन्हों के अनुसार ही विभक्तियों तथा नियमानुसार उपपद विभक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। कारक चिन्ह के अनुसार, कारक जो होते हैं उनके चिन्ह के अनुसार ही हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, और नियमानुसार उपपद विभक्तियों का भी। उपपद विभक्ति जो शब्दों के अनुसार विभक्ति बनती है उसे उपपद कहते हैं, उनका भी प्रयोग नियम के अनुसार ही करना चाहिए। कालों, यानी इसको हम लकार कहते हैं, का प्रयोग भी नियमानुसार ही करना चाहिए। यदि संभव हो तो यथास्थान प्रत्यय, संधि एवं समास युक्त शब्दों का प्रयोग भी करना अच्छा रहेगा, अगर संभव हो तभी। कर्ता और क्रिया की जानकारी प्राप्त करें। आप पहले कर्ता के बारे में देखिए। कर्ता क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं, यानी जो कार्य करता है वह उसे कर्ता कहते हैं, या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। क्रिया, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है। ये कर्ता जो भी कार्य करता है, जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, वही क्रिया है। यथा जैसे रामः पठति, यानी राम पढ़ता है। तो आप अपने मन में प्रश्न पूछेंगे, कौन पढ़ता है? तो आपका उत्तर होगा राम या राम है। संस्कृत में राम है, तो यही राम या राम है आपका कर्ता होगा। कर्ता है राम या राम है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, राम क्या करता है? तो आपका उत्तर आएगा पढ़ता है या पठति। तो यही पढ़ता है या पठति जो है क्रिया है। इस तरह से कर्ता और क्रिया को हम पहले ढूंढेंगे, पहले उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुष और वचन के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। पुरुष है, तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और वचन भी तीन होते हैं। एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम दो के लिए, और बहुवचनम दो से अधिक के लिए। कारक विभक्ति देखिए और उसका चिन्ह। कारक जैसे कर्ता, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। और इसी प्रकार कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान है चतुर्थी विभक्ति, अपादान है पंचमी विभक्ति, संबंध है षष्ठी विभक्ति, अधिकरण है सप्तमी विभक्ति, संबोधन संबोधन। कर्ता का चिन्ह होता है ने, और कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से द्वारा, यानी माध्यम। संप्रदान है का चिन्ह है को या के लिए। अपादान का चिन्ह होता है से अलग। अब आप यहां देखेंगे से अपादान का भी है, से करण का भी है। इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ करण में जो से है वो एक माध्यम है, यह एक माध्यम होता है। और अपादान का जो से है ये अलगाव के लिए होता है, जहां अलगाव हो। संबंध है, एक इसका होता है का के की, या रा रे री भी होता है। अधिकरण का में, पे और पर। संबोधन का जो चिन्ह है हे, ओ, अरे, ये संबोधन का चिन्ह। धातु रूप देखिए जिसे क्रिया कहते हैं। तो पठ धातु का यहाँ लट लकार का एक रूप लिखा गया है। पठ धातु बहुत ही
पढ़ने में, याद होने में सरल होता है, इसलिए पठ धातु यहाँ लिख दिया गया है। अब आप देखेंगे पुरुष में 3 पुरुष यहाँ लिखे हुए हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसका रूप है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसको शॉर्टकट में जो रूप लिखने का तरीका है, इसमें धातु में ति जोड़ देंगे तो ये जो है एक वचन हो जाएगा। और तह, न्ति, ति तह न्ति, सी थह थ, आमी, आवह, आमह। यहाँ हमने आमी इसलिए कहा है जैसे पठामी, पठ में आ की मात्रा यहाँ लगी हुई है, इसलिए आमी। पठामी, पठावह, पठामह। वाक्य निर्माण करते समय आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। इसमें जो 3 पुरुष हैं, सबसे पहले हम उत्तम पुरुष की चर्चा करेंगे। उत्तम पुरुष का जो प्रयोग होता है केवल मैं और हम के लिए होता है, केवल मैं और हम, यह आपको विशेष ध्यान देना है। मैं, हम, यानी मैं, अहम, आवाम, वयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ये जो है इसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। आपको एक बार पुनः बता दूं, उत्तम पुरुष के लिए एक कर्ता जो है निर्धारित है। इन तीनों के अतिरिक्त कोई भी कर्ता उत्तम पुरुष का नहीं होगा। अगर एक वचन है तो अहम, द्विवचन है तो आवाम, बहुवचन है तो वयम। जैसे उदाहरण देखिए, अहम पठामी। अब यहाँ पठामी जो है उत्तम पुरुष की क्रिया है। पठामी, पठावह, पठामह, अहम, आवाम, वयम। ये एक वचन है, ये भी एक वचन है। ये द्विवचन है, ये द्विवचन है। ये वयम, पठामह, ये बहुवचन है। मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जो बीच वाला पुरुष है, मध्यम पुरुष। इसका प्रयोग होता है केवल तुम और तुम सब के लिए। इसको भी अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। तुम दोनों और तुम सब, इसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। इसका भी कर्ता निर्धारित है, एकदम फिक्स करता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। इसके वाक्य इस प्रकार से है। ये मध्यम पुरुष का कर्ता और मध्यम पुरुष की क्रिया है। त्वम पठस्सी, पठस्सी जो है मध्यम पुरुष की क्रिया है, और क्रिया अगर मध्यम पुरुष की है तो उसका कर्ता होता है त्वम। और द्विवचन है तो युवाम, युवाम पठथ है, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यूयम यानी तुम सब, पठथ पढ़ते हो। ये जो है एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण पुरुष है वह है प्रथम पुरुष है। ये प्रथम पुरुष, ये जो है मैं और तुम को छोड़कर शेष सबके लिए, मैं और तुम केवल इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि मैं और तुम के लिए बिल्कुल निर्धारित स्थान है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये दोनों मैं और तुम के लिए है। तो इन दोनों को अगर हमने छोड़ दिया, मैं और तुम को छोड़कर, शेष जितने भी कर्ता होते हैं वे सभी प्रथम पुरुष के होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, ये कुछ है, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। जैसे बालकः, बालिका, नरः, देवः, सिंहः, एक वचन है। द्विवचन में बालकौ, बालिके, नरौ, देवौ, सिंहौ। बहुवचन में बालका है, बालिका है, नरा है, देवा है, सिंहा है। इसका जब वाक्य बनाएंगे तो बालक है या बालिका या नर है, पठती। अब देखिए यहाँ पठती, पठतः, पठन्ति, ये जो प्रथम पुरुष की क्रिया है। पठती, पठतः, पठन्ति। कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। नरा है, पठन्ति। अभ्यास के कुछ हैं, इस प्रकार से देखिए जरा। प्रथम पुरुष का पहला है, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के अलग अलग हैं। इधर हिंदी है और इधर संस्कृत। वह पुस्तक देखता है, वह जो है ये प्रथम पुरुष का करता है, क्योंकि ये न तो तुम है और न मैं है। इसका मतलब वह है तो प्रथम पुरुष,
वह सः पुस्तक देखता है, पुस्तकम पश्यति, ये प्रथम पुरुष की है, इसलिए पश्यति होगी। सीता कलम से लिखती है, सीता कलम से, अब यहाँ देखिए कलम से, कलम एक से जो है ये माध्यम है, कलम माध्यम है, तो से इसमें लगा है, यहाँ पे तृतीया का प्रयोग होगा, सीता कलमेन लिखती। दो मित्र बातें करते हैं, दो मित्र यहाँ द्विवचन है, तो मित्रे कि मित्रम एक वचन होता है, मित्रे द्विवचन, मित्राणि बहुवचन। मित्रे वार्तालापम कुरुतः, अब आप देखिए यहाँ पे कुरुतः यानी ये द्विवचन की क्रिया है, क्योंकि ये कर्ता द्विवचन का है। दो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, दो पक्षी यानी खगौ आकाशे उत्पततः, खगौ द्विवचन है, आकाशे यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसका चिन्ह है में, आकाश में, इसलिए आकाशे उत्पततः। बहुवचन में लड़के मैदान में खेलते हैं, ये बहुवचन है, लड़के बालका है, मैदाने क्रीडंती, क्रीडंती जो है बहुवचन है। बूढ़े बगीचे में घूमते हैं, ये वृद्धा है, ये बहुवचन है। उद्याने बगीचे में, यहाँ भी सप्तमी का प्रयोग हुआ है। भ्रमंती घूमते हैं, और ये जो है बहुवचन है, भ्रमंती। अब आप अभ्यास जो है मध्यम पुरुष का देखेंगे। मध्यम पुरुष का कर्ता जो फिक्स होता है, तुम दोनों या तुम सब, इसलिए यहाँ पे केवल 3 ही वाक्य बनाए गए हैं। तुम चित्र बनाते हो, त्वम चित्रम रचयसि, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, रचयसि, सी अगर है तो त्वम। तुम दोनों बैडमिंटन खेलते हो, तुम दोनों यानी युवाम, ये तुम दोनों है। बैडमिंटन का बैडमिंटनम, क्रीडथः ये द्विवचन की क्रिया है, युवाम बैडमिंटनम क्रीडथः है। तुम सब क्रिकेट देखते हो, यूयम क्रिकेटम पश्यथ, तुम सब है तो यूयम ये बहुवचन है, क्रिकेटम क्रिकेट को, पश्यथ पश्यथ जो है बहुवचन है। अगला जो अभ्यास है ये उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष का भी कर्ता फिक्स है, मैं, हम दोनों और हम सब। तो मैं गृह कार्य करता हूं, मैं अहम गृह कार्यम करता हूं, करोमि, यहाँ पे देखो करोमि मी लगा है, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, और उत्तम पुरुष की क्रिया अगर है तो उसका कर्ता होता है अहम, अगर एक वचन है तो। द्विवचन है तो आवाम, बहुवचन है तो वयम। हम दोनों मित्र हैं, आवाम मित्रे स्व है, मित्र द्विवचन है, स्व भी द्विवचन है। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब यानी वयम, प्रार्थना प्रार्थनाम करते हैं, कुर्मः। अब आप देखेंगे यहाँ पे वयम जो है बहुवचन है, तो कुर्मः भी बहुवचन है। तो आपने देखा एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया है, और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया है। इस प्रकार से इस सब में आपने देखा होगा, यहाँ भी एक वचन है तो यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन है तो यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन है। इसी प्रकार से आपने प्रथम पुरुष में भी देखा होगा, स एक वचन है तो एक वचन, सीता एक वचन, लिखती एक वचन, मित्रे द्विवचन, कुरुतः द्विवचन, खगौ द्विवचन, उत्पततः द्विवचन, बालकाः बहुवचन, क्रीडन्ति बहुवचन, उद्यान वृद्धाः बहुवचन, भ्रमन्ति बहुवचन। तो इस प्रकार से यह प्रकरण यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, एक बार में अगर आप नहीं समझे हो, तो इसको दोबारा, तिबारा, 2, 3, 4 बार, जितनी बार देखेंगे उतनी अच्छी प्रकार से आप समझेंगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो कि आपके लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो अब हम यह प्रकरण यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।